हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है प्रेगनेंसी सिम्टम्स और पीरियड्स के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली क्या होता है कि जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स है और जो पीरियड्स आने के पहले के सिम्टम्स है उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है। इसलिए बहुत सारी महिलाओं को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या है, ये मुझे जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये पीरियड्स के सिम्टम्स है या फिर प्रेगनेंसी ठहरने के सिम्टम्स है। तो उसी को मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दूँ ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो कि ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स है या फिर पीरियड्स आने के पहले के सिम्टम्स है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं ये प्रेगनेंसी रुकने के हैं या फिर पीरियड्स आने के पहले के हैं। तो वीडियो बहुत यूजफुल है, पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सिम्टम्स आपको कब देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कब रुकती है, यानी पीरियड आने से कितने दिन पहले आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो पीरियड आने से कितने दिन पहले से आपको ये सिम्टम जो है दिखने लग जाते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपका ओवुलेशन पीरियड टाइम चल रहा होता है उस टाइम पर जब आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपके पुरुष पार्टनर का एक हेल्दी स्पर्म आपकी फैलोपियन ट्यूब में अंडे तक पहुंच जाता है और उसे फर्टिलाइज कर देता है। उसके बाद फर्टिलाइज एग आपकी फैलोपियन ट्यूब से मूव करते हुए आपकी यूट्रस की लाइनिंग में आकर चिपक जाता है, यानी इम्प्लांट हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक का जो टाइम है उसमें 6 से 7 दिन लग जाते हैं, यानी कि आपके ओवुलेशन टाइम में रिलेशन बनाने के बाद आपको 6 से 7 दिन लग जाते हैं प्रेग्नेंट होने में। तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला है, यानी आपका जो पीरियड मिस होने वाला है उसके 5 से 6 दिन पहले ही आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो आपकी पीरियड डेट से 5 से 6 दिन पहले होता है। और जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है, आप प्रेग्नेंट हो जाती है, तब से ही आपको ये सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है तो उस टाइम आपको 3 से 4 सिम्टम देखने को मिलेंगे। अगर आप उस टाइम नोटिस कर लेंगे तो उसी टाइम ये कंफर्म कर लेंगे कि शायद इस महीने आपने गर्भ धारण कर लिया है। तो जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आप प्रेग्नेंट हो जाती है, तो आपका शरीर आपको कुछ साइन एंड सिम्टम देता है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन दोनों में, यानी कि पीरियड आने से पहले अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो आपको कौन से लक्षण दिखेंगे और अगर नहीं रुकी है तो आपको कौन से सिम्टम्स है वो नजर आएंगे। तो सबसे पहला जो लक्षण है, जैसे कि आप सबको पता है कि पीरियड्स आने से पहले के पीएमएस के जो लक्षण होते हैं उसमें पीरियड्स आने से पहले महिलाओं को स्टमक पेन होता है, पेट में दर्द होता है, और अर्ली प्रेगनेंसी में भी महिलाओं को क्रैम्प्स आते हैं जिसे हम इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स कहते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो आपको इम्प्लांटेशन का जो क्रैम्प है वो कब आएगा? आपके इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के दौरान, यानी जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, और ये होता है आपकी पीरियड डेट के 1 वीक पहले। ये क्रैम्पिंग आपको अपने पेट के निचले हिस्से में होती है, मतलब अपनी नाभि के नीचे का जो पेल्विक एरिया है वहाँ पर आपको ये क्रैम्पिंग है वो होगी। ये जो क्रैम्पिंग आपको होती है ये बहुत ही माइल्ड होती है, बहुत ही हल्का पेन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आपको इसमें नहीं होगा। जैसे कि सुई चुभने पर जो हल्का हल्का सा पेन होता है, चुभन जैसा आपको इसमें फील होगा, वैसा ही पेन आपको इम्प्लांटेशन प्रोसेस के दौरान होगा। अब बात करते हैं पीरियड पेन की। तो पीरियड में कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है जो कि बर्दाश्त भी ना किया जा सके, और कुछ महिलाओं को थोड़ा बहुत कम पेन होता है। अब ये पेन कहाँ होता है? तो पीरियड का जो पेन होता है इसको एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। हम जो है वो पूरा पेट पकड़ कर बैठ जाते हैं, लोअर एब्डोमेन में दर्द करता है, बैक पेन में दर्द करता है, और कभी कभी तो पूरा बॉडी भी पेन करने लग जाता है। तो पीरियड का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये पेन आपको कंटिन्यू होगा, जबकि इम्प्लांटेशन का जो पेन है वो रुक रुक कर होता है। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको जो पेन है वो कौन सा आ रहा है। सेकेंड जो पॉइंट है जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो है ब्लीडिंग। अर्ली प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग होती है, आपके पीरियड मिस होने के 6 से 7 दिन पहले जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है उस दौरान आपको बहुत ही हल्की सी ब्लीडिंग होगी, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना। इसमें आपको बहुत ही हल्की हल्की केवल बूंदों के रूप में आपको स्पॉटिंग होगी। इसमें आपको ब्लीडिंग है वो फ्लो के साथ में नहीं होगी, छोटी छोटी आपको स्पॉटिंग होगी।
और ये जो स्पॉटिंग है आपको कम से कम 1 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों तक देखने को मिल सकती है। बहुत सारी महिलाएं इस ब्लीडिंग को देखकर कंफ्यूज हो जाती हैं कि उन्हें फिर से पीरियड आ गई है। वो दुखी हो जाती है, निराश हो जाती हैं। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पीरियड आ गई है। ऐसी जो ब्लीडिंग है वो गर्भ ठहरने की होती है, ना कि पीरियड आने की। अब बात करते हैं पीरियड की। तो पीरियड में क्या होता है कि जिस दिन आपके पीरियड शुरू होते हैं उस दिन आपको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ब्लीडिंग है वो शुरू होगी। उसके बाद दूसरे दिन आपको बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ में ब्लीडिंग होती है। कुछ महिलाओं को तो फर्स्ट डे ही हैवी ब्लीडिंग होने लगती है और कुछ महिलाओं को सेकंड डे पर उनका फ्लो है वो बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ पीरियड पे जो ब्लीडिंग है उसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग के साथ साथ छोटे छोटे क्लॉट्स भी आएंगे। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में तो क्लॉट्स आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस तरह से इसमें आप बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये पता कर सकते हैं कि ये पीरियड्स की ब्लीडिंग है या फिर गर्भ ठहरने की ब्लीडिंग है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जो अर्ली प्रेगनेंसी में जो पेन होता है आपको या जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है आपको, ये लक्षण आपको कब देखने को मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है उसके मिड में आधा, मतलब 28 दिन की पीरियड साइकिल है या फिर अगर आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल है तो 14th के बाद में, मतलब 15th के बाद से आपको ये चेक करना है कि आपको ये पेन कब से स्टार्ट हुआ है, आपको ये ब्लीडिंग है वो कब से स्टार्ट हुई है। अगर आपको मिड साइकिल से 1 वीक के बाद में ये पेन या फिर ये ब्लीडिंग अगर स्टार्ट होती है तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि आपको ये प्रेगनेंसी कंसीव करने का ही पेन है और प्रेगनेंसी कंसीव करने का ही ब्लीडिंग है। क्योंकि अगर आपकी पीरियड की वजह से अगर आपको पेन होता है तो वो आपको पीरियड के जस्ट पहले दिन ही स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, 30 दिन की है या फिर 32 दिन की है और जिस दिन आप अपना पीरियड है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस दिन से 1 दिन पहले ही आपको ये पेन है वो होने लग जाएगी। इसके साथ साथ कुछ महिलाओं के पैरों में भी दर्द होने लग जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि अब उन्हें पीरियड आने वाले हैं। तो पीरियड का पेन 5 से 6 दिन पहले आपको नहीं होगा, ये आपकी पीरियड डेट के 1 दिन पहले आपको होगा। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अर्ली प्रेगनेंसी का ये जो सिम्टम है ये आपको आपकी पीरियड डेट के 5 से 7 दिन पहले ही आपको नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।